गुरुकुल। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन गुरुकुल चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे कि यूपी टेट का फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा। तो फाइनली गवर्नमेंट ने एक नोटिस निकाला है जिसमें दिख रहा है कि यूपी का टेट का जो एग्ज़ाम है उसका डेट आ गया है और इसकी तैयारी कैसे करनी है, कोई सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले जो फॉर्म है यूपी टेट का वो 2019 में आया था, तो उसमें कोई सिलेबस में कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है और उसमें क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम इसके बारे में सॉल्व भी करेंगे, प्रश्न जो है सॉल्व करेंगे। और देख लेते हैं, ये नोटिस आप लोग देख रहे हैं कि जनवरी 29 और 30 यानी 29 और 30 जनवरी को यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा। और इसकी फॉर्म कब तक आएगी, इसकी संभावना कब तक है, तो हम लोगों को लगता है कि इसकी फॉर्म 1 या 2 महीने पहले यानी एग्ज़ाम डेट से 1 या 2 महीने पहले आ सकती है, जैसा कि नवंबर या दिसंबर में। जब भी ये फॉर्म आएगा हम लोग आप लोगों को बता देंगे और इसके लिए आप सिलेक्शन गुरुकुल चैनल पर जुड़े रहिए और सारी जो इन्फॉर्मेशन है यूपी टेट और सी टेट से रिलेटेड वो सब हम बताएंगे। मैंने खुद टेट और सी टेट क्वालिफाई किया है, तो इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ, पूरी टीम आपके साथ है। अब हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें 5 टॉपिक पूछे जाते हैं, जो कि एक सीडीपी होता है जिसके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हिंदी पूछी जाती है, ये भी 30 क्वेश्चन होता है। जो यूपी में जो है हिंदी आधिकारिक भाषा है, तो यूपी में जो हिंदी होता है वो कंपलसरी होता है। बाकी आप जो सेकेंड लैंग्वेज जो चूज करते हैं उसमें इंग्लिश, उर्दू या फिर संस्कृत आप चूज कर सकते हैं, तो वो भी 30 प्रश्न उसके भी होते हैं। इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, इसके भी 30 प्रश्न होते हैं। और मैथ की जो पेडागोजी होती है उसमें 15 क्वेश्चन पेडागोजी होती है जिसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है, और 15 क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें प्राइमरी लेवल का आपको यूपी टेट 1 में मैथ के कुछ छोटे छोटे प्रश्न सॉल्व करने होते हैं, जो कि रीजनिंग लेवल के होते हैं। वो आप आराम से हम लोगों के साथ सॉल्व कर सकते हैं और अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जो मैथ है उसमें भी 30 प्रश्न होते हैं। और एक टॉपिक और है इन्वायरमेंटल, जो कि सबसे आसान होता है और आपको यूपी टेट क्वालिफाई करने में या फिर सी टेट क्वालिफाई करने में बहुत मदद करता है। तो उसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और आप चाहें तो इसको बहुत कम समय में इसका पढ़ाई करके आप पूरे 30 प्रश्न ला सकते हैं, जो कि इन्वायरमेंट होता है। जो पर्यावरण होता है उसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि क्लास 3 और 4 और 5 का होता है, जो एनसीईआरटी में मेंशन होता है। उसका भी 30 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पूरे जो है ये सिलेबस है उसका हम लोग डिटेल जो है अगली वीडियो में करेंगे। हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक है, हिंदी में क्या पूछा जाता है, इंग्लिश में, मैथ में, इन्वायरमेंट में और सीडीपी में क्या क्या पूछा जाता है, उसका एक डिटेल वीडियो होगा इसी यूट्यूब सिलेक्शन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। और इसमें 150 प्रश्न होते हैं 150 मिनट में, यानी 2.5 घंटे में आपको ये प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। और इसको अगर आप जनरल के हैं तो 90 नंबर चाहिए, आप ओबीसी के हैं तो 82 नंबर चाहिए। ऐसे आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से हम लोगों के साथ जुड़कर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जैसे ही फॉर्म आएगा हम आप लोगों को बताएंगे और उसके क्या परिवर्तन हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।